जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम तक इंस्टीट्यूट में आकर के पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, या एग्ज़ाम तक आप चैनल सर्च करिएगा, उसमें नवोदय के आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नवोदय क्लास 6, ये जो क्लास रहेगी नवोदय विद्यालय क्लास 6 है ना, प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो यहाँ से देख सकते हैं, है ना। हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में हमारा आता है वितत भिन्न क्या होता है ना। वितत भिन्न का मतलब है बच्चे, वितत का भिन्न का मतलब आपका क्या है कि वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से अन्य भिन्नों के पदों में नीचे की ओर बढ़ता जाए, है ना। अनिश्चित नियम से नीचे क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, यही आपका क्या कहलाता है बच्चे, वितत भिन्न कहलाता है। ये बात क्लियर है बच्चे, एक बार नोट डाउन करेंगे, एक बार नोट डाउन करेंगे आप लोग सभी लोग बच्चे, एक बार नोट डाउन करेंगे बच्चे। बहुत ही गजब का, बहुत ही गजब का। कोई दिक्कत परेशानी है बच्चे, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट में छाप सकते हो अपनी बात को, कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो। ठीक है, चल तो हम लोग का वितत भिन्न हो गया, और इसके नियम है कि यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी क्या होता है। अगर इसके अलावा हम लोग चलेंगे बच्चे, है ना, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इरेज करेंगे और कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, है ना, कुछ महत्वपूर्ण है ना, कुछ महत्वपूर्ण बातें। वो बातें क्या हो सकती हैं बच्चे, आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो नोट्स बनाते रहेंगे, है ना। कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि यदि अंश शून्य हो, भैया पहला पॉइंट क्या है, यदि अंश शून्य हो, यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी क्या हो जाता है, भी शून्य होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बच्चे, एग्जाम्पल यहाँ से देखेंगे, आपका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने कहा कि 0/3, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे हमने कहा 0/5, इसका मान भी 0 आएगा। ऊपर वाला हमारा क्या होता बच्चे, अंश होता है, और नीचे वाला बच्चे क्या होता है, हर होता है ना। तब भिन्न, और भिन्न तो भैया भिन्न यहीं पे लिख देता हूँ कि भिन्न आपका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है अंश बटे हर। जिन बच्चों को दिक्कत है ये देख लेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, फ्रैक्शन आपका ये होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे, ये पहला कॉन्सेप्ट था। हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसके बाद में, नंबर 2। ठीक है बच्चे, लिखते रहेंगे बच्चे आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में छापिएगा, है ना। यदि हर शून्य हो तो भिन्न का मान अपरिभाषित होता है। यदि, यहाँ पे लिखूंगा दूसरी बात, यदि हर शून्य हो तो भिन्न का मान, ठीक है, अपरिभाषित है ना, या अपरिमित होता, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, अपरिमित है ना, तो इनफाइनाइट होता है ना। इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल इसका भी बता रहा हूँ, आप देखिएगा। जैसे मैंने लिखा 5/0, तो ये क्या होगा, इसका मान अनंत आएगा, मतलब अपरिभाषित। क्या है ये, अपरिभाषित है, ठीक है, अपरिभाषित है। यहाँ पे देखिएगा बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, है ना, अपरिभाषित होगा। बात क्लियर है चलिए। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में छापेंगे आप लोग, है ना बच्चे, दिख रहा है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यदि अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, तीसरा कॉन्सेप्ट है, मैं हरा से लूँगा, तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दिख ही नहीं रहा होगा, तो ये बदलता होगा, है ना। देखो बच्चे, ये रंग चेंज करने के होता है, मुझको नहीं पता है, समझ गए। चलिए देखिए, ये तीसरा नंबर का है कि यदि अंश व, ऐसे लिखेंगे, यदि, चलो इससे लिख देता हूँ, यदि अंश व हर में अंश व हर में एक ही संख्या से गुणा या जोड़े तो भिन्न का मान नहीं बदलता है, ये बात क्लियर है। एग्जाम्पल लेंगे बच्चे, एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा 5/3 है, हमने एक ही संख्या लिया, एक ही संख्या मैंने ले लिया, एक ही संख्या बच्चे लिया, और मैंने लिया 2, मैंने ऊपर 2 से नीचे 2 से गुणा किया, तो 5 दूनी कितना आएगा, 10/3 6। तो जो इसका मान होगा वही इस वाले भिन्न का मान है, कहने का मतलब ये है। या जब जोड़ने की बात करें बच्चे, तो कैसे आएगा, तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि 3/2 और मैं एक इसमें जोड़ता हूँ और एक इसमें जोड़ता हूँ, तो क्या आएगा, 4/3। मतलब समान संख्या क्या कर दिया जाए भैया, सॉरी, गुणा और भाग यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, गुणा या भाग, यहाँ पे भाग करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे भैया, भाग, है ना, जोड़ना नहीं है, भाग लिखना है, ठीक है भैया, भाग लिखना है। भाग करें तो भिन्न का मान नहीं बदलता। जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा लेते हैं, जिससे मान लीजिए हमने कहा 5/3, अगर इसको भाग मैं 1 से कर दूँ, इसको भी भाग 1 से कर दूँ, तो मान आपका 5/3 ही रहेगा। या 10/8 ले लें, भाग हम 3 से कर दें और इसको भी भाग 3 से कर दें, तो इसका मान क्या रहेगा भैया, 10/8 ही रहेगा, मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों होता है, तो ये 10/8, ये 10/8, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये आपका और ये आपका इक्वल रहेगा। ये तीसरा वाला भैया ध्यान रखिएगा कि यदि अंश व हर में एक ही संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो भिन्न का मान नहीं बदलता। आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक है। तो चलिए, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
अब हम लोग आगे आते हैं, भिन्नों का योग कैसे करेंगे। ठीक है, भिन्नों पे आधारित संक्रियाएं कैसे रहेगी, तो आइए देखते हैं। ठीक है, भिन्नों है ना, भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, देखिए भैया, भिन्नों पर आधारित, भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं क्या रहेंगी बच्चे, हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, भिन्नों का योग जब हर बराबर हो, पहला कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, है ना। यहाँ से मैं पेन चेंज कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ, और चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक लेता हूँ। ठीक है, और देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चे, है ना, कि जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो तो भिन्नों का योग, तो भिन्नों का योग हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे बच्चे, एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चे, और देखिएगा मैंने कहा 3/5 और प्लस में 4/5, ये हमारी एक मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना। तो आप जानते इस बात को, आप इस बात को जानते हो, है ना, कि नीचे क्या है आपका हर होता है, ये हमारा क्या है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारे नीचे के हर होती है ना। और हर क्या है, हमारे दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तब कैसे करेंगे बच्चे, देखिएगा, नीचे वाले हर को एक बार लिखते हैं ऐसे, अगर हर हमारा दोनों क्या है, बराबर है, ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, अगर नीचे के हर हमारे क्या है, बराबर है, तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर की संख्या जैसी होगी वैसे लिखेंगे, 3 प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे, और 4 है 4 लिखेंगे, और इसको हम ऐड कर देंगे, तो 3 और 4 कितना होगा, 7/5, है ना, 7/5, ये आपका जवाब हो जाएगा बच्चे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूँ, और आप लोग लगा के दिखाओगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, लगा के दिखाओगे। 1/3 प्लस में 3/3 प्लस में 2/3, हल करके बताओ इसका मान क्या आएगा बच्चे, इसका मान क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या मान आएगा। बहुत ही शानदार बच्चे, बहुत ही जानदार, लगा के बताओगे। भिन्नों पे आधारित प्रश्न है बच्चे, लगाओ, सभी बच्चे लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाइए। देखिएगा बच्चे, इस सवाल कैसे लगा पाएंगे, आपको बताया, आपने किया, कमेंट में करना इसका जवाब, भैया क्या कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे। देखो, हर अगर बराबर है, हर यहाँ पे क्या है बच्चे, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी क्या है बच्चे, 3 है, तो एक बार में उसको हम लिख लेंगे 3। इतनी बात क्लियर है। ऊपर जो संख्या होगी अंश में, हमने ऊपर अंश में 1 है तो 1 लिख लिया, प्लस है तो प्लस लगाया, ऊपर 3 है तो 3 लिख लिया, प्लस है तो प्लस लगा लिया, यहाँ पे 2 है बच्चे तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3 1 4 और 2 6 होगा, और 6/3, 3 से कट जाएगा, 3 बन जा भैया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो आपका सवाल का जवाब क्या आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा, और ये आपका आंसर रहा। बात क्लियर है। तो जब हर बराबर होगा तब हमको कैसे कर लेना है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट भैया यही तो था कि जब हर बराबर हो तो भिन्नों का योग कैसे करते हैं, और जब हर बराबर ना हो तब कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, लिख लिया ना सब कोई, चलो
भैया जब दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका कि जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो तो भिन्नों का योग, तो भिन्नों का योग हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन लेता हूँ जी, क्वेश्चन लेता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन लेगा पहला आपका, जिसे मैंने कहा 3/4 प्लस 3/5 प्लस, पहले दो ही भिन्न वाला बताता हूँ, पहले दो ही भिन्न वाला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, ठीक। तो कैसे इसको हम हल करेंगे, इसका हल क्या होगा बच्चे, ध्यान रखिएगा कि जब हर बराबर नहीं है ना, और छोटी छोटी संख्याएं तो कैसे करेंगी, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 4 × 5 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे, देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे करेंगे तो कितना लिखेंगे 3 × 5 और प्लस है तो करेंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3, है ना, ये 4 × 3। अब इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 × 5 तो ये आपका 15 होगा, प्लस 4 3 12 होगा, ये नीचे जो आपका होगा इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 20 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही करना स्टेप बाय स्टेप, इसको ऐड करेंगे 5 और 2, भाई यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, और 10 डिजिट में 10 को जोड़ेंगे तो 1 1 आपका 2 हो जाएगा अपॉन 20। तो इस सवाल का ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया बच्ची, आंसर हो गया, प्यारा सा क्या हो गया बच्ची, आंसर हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। तो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, समझ जाओगे। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द हो बताओ, कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एक क्वेश्चन बच्चे आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा जो आप लोग करके दिखाओगे, 1/5 प्लस 1/2 को हल करिए, का मान आपको बताना है क्या आएगा, क्या आएगा बच्चे, जल्दी से जल्द इस सवाल का जवाब बताएंगे, जल्दी से जल्द इस सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब बता दीजिए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम लोग घटाने पे आ जाएंगे, कैसे घटाएंगे, भिन्नों की गुणा, भिन्नों का भाग कैसे करेंगे, जल्दी से लगा दीजिए सवाल का जवाब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग लगाएंगे बच्ची सवाल का जवाब, हल कैसे करेंगे, देखो हल कैसे करेंगे बच्ची, है ना। मैंने आपको अभी बताया कि नीचे जो हर में संख्याएं हैं इनको आपस में गुणा कर लो, ऐसे 5 × 2 हो जाएगा, और इस संख्या का इससे यहाँ पहले वाले के हर से गुणा होगा, मतलब 1 × 2 और ये प्लस है, प्लस लिख लेंगे, और सेकेंड जो आपका फर्स्ट का जो आपका हर है उस सेकेंड के अंश से गुणा होगा, मतलब यहाँ से ये आपका हो जाएगा 1 × 5। इतनी बात क्लियर है ना। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 2 होगा, प्लस है प्लस कर देंगे, 5 1 5 हो जाएगा, और 5 2 10 होता है, तो ये और ये हमारा ऐड हो जाएगा तो 2 5 आपका 7 हो जाएगा बटे 10, यही इस सवाल का बच्चे जवाब हो जाएगा। तो बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं बताओ बच्चे, बात क्लियर है बताओगे। ये सवाल का जवाब यहाँ पे आ चुका है ना। अब हम जब हर बराबर ना हो, अब हम घटाने पर, ये तो ये योग वाली बात हो गई बच्चे, योग वाली बात हो गई है ना, ये तो योग वाली बात हो गई भाई, है ना। इसमें कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द वाली बात हो तो कमेंट में अपनी बात को छाप दीजिए,
है ना। अब आपको होमवर्क देता हूँ, नोट करेंगे इस पे आधारित आपके होमवर्क करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग करेंगे, दोनों पे आप लोग करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क रहेगा आपका बहुत ही प्यारा, देखिए होमवर्क रहेगा ये आपका लिए क्या है, होमवर्क है ना। तो देखो भैया 1/3 प्लस भैया 4/3 है ना, हल करो, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपी का क्या होगा, हल करो, सिर्फ यही है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन रहेगा 3/7 प्लस 4/7। तीसरा प्रश्न रहेगा 1/3 प्लस 2/5। और जो चौथा क्वेश्चन रहेगा बच्चे वो आपका रहेगा 1/9 प्लस 3/7। तो इसका जवाब आपको जल्दी से बता देना है ना। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा बच्चे, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दो, छाप देना है ना। क्या आंसर बच्ची, आंसर छाप देना। बात क्लियर बच्ची, तो नोट कर लीजिए, 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए। ये आपके सामने लिखा हुआ है बच्चे, देखिए बच्ची। तो हम लोग ने भिन्नों का घटाना पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्ची, अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का घटाना, ठीक है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट तो यही है आपका भैया कि जब भिन्नों का हर बराबर हो तो भिन्नों को घटाना, तो भिन्नों को घटाना, ठीक है भैया। दिख रहा है ना बच्ची, दिख रहा है, बहुत ही शानदार। तो एक सवाल लेंगे बच्ची, एक सवाल एग्जाम्पल लेंगे और उसी से हम लोग बात को समझेंगे। जैसे हमने कहा कि 4/3 है माइनस 1/3 है, का मान बताइए, अब यहाँ पे बात को समझिएगा, ये आपका सवाल है। तो यहाँ पे देखिए आपका हर बराबर है कि नहीं होता, हर यहाँ पे आपका बराबर है कि नहीं बताओ भाई। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो हल कैसे करेंगे भैया, समझिए कि एक बार क्या करेंगे, भाई जो हर बराबर है तो एक बार लिख लेंगे, 3 को ऐसे लिख लिया। ऊपर आपका अंश में कितना है, 4 है तो 4 लिख लिया, माइनस का साइन है माइनस लिखा, 1 है तो 1 लिख लिया, ठीक है बच्चे। और 3 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, और बटे नीचे भी कितना है 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना भैया 1। इस सवाल का जवाब आपका क्या हो गया, 1 हो गया। नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, आवाज नहीं। देखिए बच्चे, तो दूसरा क्वेश्चन, मैं बहुत लड़का कहा था कि भैया हमारा हाथ पूरा लागत है, अब हाथ रहे तो कैसे पढ़ी हो भैया, नवोदय परीक्षा कैसे पास करती हो ना, करती हो ना। तो आप दूसरा क्वेश्चन देखते हो बच्चे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चे यही पे है आपका, जैसे मैंने कहा 7/2 माइनस 3/2 का मान बताइए, इस सवाल का जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में भैया छापो, जल्दी से लगा करके लगाइए इस सवाल का जवाब भैया, है ना। चलो तो आप लोग लगा लेंगे, मुझे पक्का यकीन है इस सवाल का जवाब आप लोग लगा लेंगे। लगा के बताओ बच्ची, बहुत ही हर बराबर है। देखो आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं, तो देखिए मैं बता रहा हूँ उसका हल कैसे निकालेंगे, ठीक है। हर बराबर है इसका, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं, तो ये दोनों तो क्या है, 2 2 है मतलब बराबर है, तो एक बार इसको लिख लो 2,
है ना। Yes, sir. ऊपर 7 है, इसके अंश में क्या है 7 है, 7 लिखा, माइनस से माइनस लिखा, ये आपका 3 है, 3 लिखा। ये वाली बात क्लियर होती। अब 7 में से भाई घटाव का निशान है, सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 3 जाएगा, अब आ गया 4 बचा और 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2/1, 1 से भाग करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो इस सवाल का जवाब बच्चे क्या हो गया 2 हो गया। बात क्लियर है। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों को सीखते हुए हम बड़े लेवल पे चलेंगे, परेशान नहीं होना है, बस जुड़े रहिए एग्जाम तक के साथ, आपको समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी। तो चलिए ये आपने जाना। अब हम लोग हो गया बच्चे, नोट कर लिया Yes, sir. आप लोगों ने, नोट कर लिया, Yes, sir. इसको इरेज कर। Yes, sir. क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, आपको देते हैं पहला, है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चे, होमवर्क, है ना। देखिए 13/4 माइनस में 13/4 माइनस में 5/4 5/4 5/4 5/4। दूसरा सवाल है जी, है ना, 18/3 माइनस 7/3, इसका मान निकालना है ना, जब हर बराबर हो। और एक तीसरा सवाल है आपका, है ना, 112/10 माइनस 12/10 का मान क्या आएगा। ठीक है, तो इन सभी का क्या करना है आपको, वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, मान बताइए, मान बताइए, ये आपका होमवर्क रहेगा और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा बच्चे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो यहीं पे इस क्लास को समाप्त करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चे, है ना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जुनून के साथ, है ना। और नवोदय की पढ़ाई के लिए आप ऑफलाइन भी आ सकते हो, है ना। आपका एग्जाम इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट बहराइच रिशिया नानकपुरा में चलता है। तो जिन बच्चों को पढ़ना है तो कांटेक्ट नंबर भी लिखा रहेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।